So hey guys, this is Usogui and this is a chapter 3 of Usogui manga। देखो पिछले पार्ट पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं है और ना ही तो कुछ खास कमेंट्स आए। क्या हुआ यार, मजा नहीं आ रहा क्या? देखो ये वाला पार्ट तो मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस पे भी सपोर्ट नहीं आया तो मुझे शायद इस सीरीज को पॉज करना पड़ेगा। एंड मे बी दिस इज द लास्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑफ दिस मांगा। यार प्लीज इस मांगा को सपोर्ट करो, ये मांगा बहुत अच्छी है। भले ही अभी थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। खैर एक और चीज, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस यही बोला था कि अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसोगी मांगा वाली, वहां पे जाके देख लो। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 3 द पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रैप। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाकू ने काजी का पूरा लोन चुका दिया होता है एंड इसकी खुशी में काजी बाकू को अपने घर में इनवाइट करता है। एंड वहां पे साफ सफाई करते हुए काजी को एक बॉक्स में एक पुरानी कैसेट मिलती है। अब काजी बोलता है कि हो सकता है ये जो पिछले महीने अर्थक्वेक आई थी उसकी वजह से ये कैसेट अपनी जगह से गिर के इस बॉक्स में गिर गई होगी। अब बाकू इस जगह पे कुछ नोटिस करता है, वो देखता है वहां पे कुछ फेक बिल्स वगैरह पड़े थे जो कि रेंटल वीडियो ओकाया कंपनी के नाम की कंपनी के थे। अब काजी बोलता है कि अगर ये बिल हम अभी देने जाएंगे तो लेट फी की वजह से हमको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। स्टिल बाकू डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा। अब वो वहां पहुंच के थोड़ा पूछताछ करते हैं एंड वहां पे एक वर्कर से उन्हें पता चलता है कि उन्हें 12,000 येन एज लेट फी देने पड़े हो। अब बाकू कहता है कि मुझे अपने मैनेजर से बात करवाओ। अब मैनेजर आता है और बोलता है कि मेरा नाम है मुरायामा एंड मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अब वो पूछता है बाकू से कि क्या आपको कोई तकलीफ हुई है, एंड बाकू बोलता है तकलीफ, मुझे उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पे शॉप का ओनर आ जाता है और फिर बाकू उसे बताता है कि उसको ये पता लग गया है कि रेंटल वीडियो शॉप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करती है एंड उनको मार्केट में सेल करती है। एंड वहाँ का ओनर इस चीज को नकारते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ भी है कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करते हैं? एंड इस पे बाकू कहता है बिल्कुल, मैं बिना प्रूफ के यहाँ पे क्यों आऊंगा। और फिर बाकू कहता है कि मेरा एक दोस्त था जिसने 1 महीने पहले तुम्हारे शॉप का किस्सा बना था एंड मेरे दोस्त के हिसाब से ये शॉप इकलौती ऐसी शॉप है जहां उसने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। एंड फिर बाकू उसको वही फेक बिल दिखाता है। इस पे वहां का ओनर बोलता है कि इससे ये कैसे प्रूफ हो गया कि हम तुम्हारे दोस्त की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, ये सब तो फालतू बात है और वैसे भी हमें इससे क्या ही फायदा मिलेगा, तुम लोग बस ऐसा इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें ये बिल चुकाना ना पड़े। एंड उसके बाद बाकू बोलता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त की इंफॉर्मेशन लीक की है और इस चीज पे मैं 1 मिलियन येन की शर्त भी लगा सकता हूँ। अब ये सुन के शॉप ओनर की फट जाती है और वो सोचता है कि आखिर ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज कैसे कह सकता है। एंड फिर वो अपने मैनेजर मुरायामा से कंफर्म करता है कि कहीं वो सच में तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेल नहीं कर रहा ना। एंड वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शॉप ओनर मुरायामा से बोलता है कि पुलिस को कॉल लगाओ एंड उसके बाद फिर बाकू अपना एविडेंस निकालता है जो कि काजी का मेंबरशिप एप्लीकेशन था उसकी कंपनी में, उसमें उसका एड्रेस लिखा था। अब बाबू बोलता है कि काजी जब अपना एड्रेस लिख रहा था तब गलती से उसके हाथ से वहां पे एक दाग लग गया था एंड उसका एड्रेस था 203 एंड उसके बाद एक मार्क जो कि गलती से लग गया था एंड शॉप वालों ने उस मार्क को गलती से एन प्रिंट कर दिया, जो कि वो मार्क थोड़ा बहुत इंग्लिश के एन लेटर की तरह लग रहा था। एंड फिर उस एड्रेस को सेल करना शुरू कर दिया एंड मार्केट में उसकी गलत एड्रेस यानी 203 की जगह 203N डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एंड क्योंकि काजी ने वो मार्क गलती से सिर्फ इस वाले शॉप के बिल पे डाला था, ये चीज प्रूफ हो गई कि उसकी ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी वो इस शॉप ने ही लीक करी थी। एंड इस स्ट्रेटजी का यूज करके बाकू उस शॉप से डिबेट जीत जाता है, थैंक्स टू दैट अर्थक्वेक एंड थैंक्स टू दैट मार्क, क्योंकि उस अर्थक्वेक की वजह से उसने वो गलती से मार्क डाला था। एंड इस जीत के साथ बाकू को उस शॉप से 2 मिलियन येन भी मिलते हैं और साथ में लाइफ टाइम फ्री रेंटल्स भी। अब चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आखिरी कुछ पेजेस में हम देखते हैं कि काजी जो सोच रहा होता है कि बाकू कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो काम करता है वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है। बाकू को बहुत सारे पैसे चाहिए एंड उनको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। देखो पैसे तो मुझे भी चाहिए, बट उसके लिए पहले बाकू जैसा दिमाग होना चाहिए, है ना? खैर जोक्स अपार्ट, यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो बस सेटअप थी ताकि हम लोग को इसके कैरेक्टर्स और उसकी पर्सनैलिटी समझ में आ जाए। एंड नेक्स्ट चैप्टर से इसकी रियल स्टोरी शुरू होगी। एंड नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई प्लीज, तुम्हें पता ही होगा क्या करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है चैप्टर ये वाला, एंड वीडियो को शेयर करो प्लीज, क्योंकि मैं इस सीरीज को बंद नहीं करना चाहता हूँ। बाकी लाइक या डिसलाइक करना आपकी मर्जी है। एंड मानो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सबसे ऊपर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है,
जाओ और उसे ज्वाइन कर लो अगर मुझसे बातचीत करनी है तो। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।